Hi everyone, myself Narayan Shah from Saraswat International Academy वापी. So dear student, जैसा कि स्टैंडर्ड 11th में चैप्टर 12 चल रहा है और इसमें हम पढ़ रहे हैं आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पार्ट 5 में आज हम लोग एस्टर, एनहाइड्राइड्स, अमाइंस, इन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर पर डिस्कशन करेंगे एंड देन आफ्टर रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पर एक साथ नॉमेनक्लेचर करेंगे पॉलीफंक्शनल का. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आईयूपीएसी आईपीसी नॉमेनक्लेचर of amines compound. IUPAC nomenclature of amines compound. So IUPAC nomenclature of amines compounds के लिए पहला पॉइंट हमारा होगा फॉर 1 डिग्री अमाइन. Cn H2n + 1 NH2 इसका जनरल फॉर्मूला है और इसके लिए हम सफिक्स अमाइन यूटिलाइज करते हैं. फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसका फंक्शनल ग्रुप है NH2. फंक्शनल ग्रुप NH2 है. अब हम बात करेंगे इसके नॉमेनक्लेचर की. तो पहला कंपाउंड राइट कर रहे हैं कॉमन नेम के बेस पर मिथाइल अमाइन. मिथाइल अमाइन इंडिकेट कर रहा है कि एक कार्बन है और साथ में फंक्शनल ग्रुप NH2 है. आईपीसी नेम होगा मीथेन अमाइन. सेकेंड है इथाइल अमाइन, इथेन अमाइन. लाइक बॉर्ड लाइन स्ट्रक्चर देना हो तो लाइक दिस टाइप, ऐसे यहाँ पर हो गया 1 2 3. हम राइट करेंगे प्रोपेन अमाइन 1 2 3 4. अब NH2 कार्बन 3 से ज़्यादा होंगे तो हम काउंटिंग करेंगे. काउंटिंग में 1 2 3 4, जिधर से NH2 क्लोज होगा उस डायरेक्शन से काउंटिंग करेंगे और राइट करेंगे 2 ब्यूटेनामाइन. देन आफ्टर NH2. अब इसकी लोकेशन देखें तो बैक साइड से और फ्रंट साइड से दोनों से सेम है. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 3 पेंटेनामाइन या पेंटेनामाइन. प्राइमरी अमाइन काफ़ी इजी है और सिंपल से हम कंपाउंड में कार्बन काउंट करते हैं और अल्केन अमाइन हम राइट कर देते हैं स्टूडेंट. बट अगर बात करें हम यहाँ पर 2 डिग्री अमाइन सेकेंडरी अमाइन की तो थोड़ा चेंज होता है प्रॉपर्टीज़, थोड़ी हमें चीज़ें चेंज दिखती हैं. एक्चुअली ऑब्जर्व करूँ मैं तो प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन, तो सेकेंडरी अमाइन में कॉमन नेम दिए रहते हैं हमें आईपीसी नेम, और स्टैंडर्ड 12th में हम जाएंगे तो अमाइन चैप्टर हमारा इंक्लूड होता है पोर्शन में, तो वहाँ से हम देखेंगे. तो हमारा पॉइंट्स क्या है सेकेंडरी अमाइन का, मीन्स डाई मिथाइल अमाइन. डाई मिथाइल अमाइन मीन्स CH3 NH CH3. Now N methyl
N methyl methane amine मीन्स आइदर डाईमिथाइल अमाइन भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यान क्यों दिया गया, स्टूडेंट केयर करना, हमारे पास अमाइन ग्रुप है तो हम लॉन्ग चेन ढूंढते हैं, तो अल्केन अमाइन और जो लेस कार्बन का ग्रुप होगा दैट इज कंसिडर अल्काइल, बट अल्काइल की पोजीशन हम नंबर के अकॉर्डिंग देते हैं। बट यहाँ पर केयर करेंगे कि कोई कार्बन से अटैच नहीं, नाइट्रोजन से अटैच अल्काइल, तो यह मिथाइल हमने दिया। लाइक अभी आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, क्या करना, लाइक हमने राइट कर दिया इथाइल मिथाइल अमाइन। इथाइल मिथाइल अमाइन मीन्स NH। नाउ CH3 CH2 CH3। अब जिस डायरेक्शन में ज़्यादा कार्बन होंगे, जब नाइट्रोजन से अटैच कार्बन ज़्यादा होंगे उधर हम अमाइन देंगे, तो राइट करेंगे क्या हम N मिथाइल इथेन अमाइन। डाई इथाइल अमाइन means CH3 CH2 NH CH2 and CH3। N ethyl ethane amine, and then after like ethyl propyl amine। इथाइल प्रोपाइल अमाइन मीन्स NH हो गया, इथाइल CH3 CH2 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 CH3, N इथाइल प्रोपेन अमाइन, लेस कार्बन N अल्काइल प्रोपेन अमाइन। मीनिंग यहाँ पर हो गया इज अबाउट द सेकेंडरी अमाइन। लाइक हमने राइट कर दिया कॉमन नेम में N मिथाइल फिनाइल अमाइन मीन्स NH, one side benzene, another side methyl, that is the secondary amine। एक्चुअली जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन है हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सो स्टूडेंट सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल की बात करें तो दो जब N से अटैच दोनों अल्काइल और अराइल ग्रुप डिफरेंट हों तो अनसिमेट्रिकल है, और दोनों सेम हो तो सिमेट्रिकल। जैसे लाइक ये सिमेट्रिकल है, दिस वन अनसिमेट्रिकल, अगेन अनसिमेट्रिकल, ये भी अनसिमेट्रिकल है। लेस कार्बन को हम राइट करेंगे N मिथाइल बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन, दैट्स ऑल। सो देन पॉइंट्स हो गए यहाँ पर। अगला 3 डिग्री अमाइन के अबाउट, 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन की बात करें टर्शियरी अमाइन, सो लाइक ट्राई मिथाइल अमाइन मीन्स N CH3 CH3 CH3, तो N डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। स्टूडेंट अगर 3 अल्काइल ग्रुप हैं, तीनों सिमिलर है तो भी सिमेट्रिकल कंसीडर किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ट्राई मिथाइल अमाइन क्या मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर, एक कॉमन नेम है, 2 को हमने N से लगा दिया, N डाईमिथाइल, एक कार्बन प्लस अमाइन फंक्शनल ग्रुप। लाइक जैसे इथाइल डाईमिथाइल अमाइन मीन्स N CH2 CH3 CH3 CH3, so N डाईमिथाइल इथेन अमाइन।
जो लॉन्ग चेन है कार्बन की उसको अल्केन अमाइन, रिमेनिंग को हम अल्काइल ग्रुप से कंसिडर करेंगे। देन आफ्टर बात करेंगे हम इथाइल प्रोपाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन मीन्स यान मिथाइल हो गया CH3, इथाइल हो गया CH3 CH2, प्रोपाइल हो गया CH2 CH2 एंड CH3। ऑल थ्री आर डिफरेंट। देन लॉन्ग चेन को हम अल्केन अमाइन एंड देन आफ्टर जो स्लोअर चेन है, लो चेन है, लेस कार्बन की, हम उसको अल्काइल ग्रुप कंसिडर करेंगे और नेम अल्फाबेट कर यान इथाइल यान मिथाइल। तो इथाइल पहले आएगा स्टूडेंट, तो हम राइट करेंगे यान इथाइल कमा यान मिथाइल प्रोपेन अमाइन, दैट्स ऑल। तो एन इथाइल यान मिथाइल प्रोपेन अमाइन, ये पॉइंट्स हो गया। तो अब बात करेंगे हम यहाँ पर, ये हो गया अमाइन का नोमेनक्लेचर। तो पार्ट 5 चैप्टर 12 IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं। एंड देन आफ्टर अमाइन के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर रिमेनिंग पॉइंट पर, जहाँ पर हम ईस्टर एनहाइड्राइड एसिड हैलाइड पर डिस्कशन करेंगे। तो मैं तीनों के लिए साथ में चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। हमें पहले इंट्रोड्यूस होना है हर एक फंक्शन ग्रुप के नोमेनक्लेचर से। देन आफ्टर हम पॉलीफंक्शनल ही मेन टारगेट होगा स्टूडेंट सीखने के लिए। तो लाइक हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पहले ईस्टर। ईस्टर मीन्स RCOOR। मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आता है स्टूडेंट। COK जो R है दैट इज रिटर्न अल्काइल, और इसको हम कार्बन काउंट करेंगे अल्केन और सफिक्स लगाएंगे OAT। पहले अल्काइल लिखकर एल्केनोएट लिखेंगे। लाइक कॉमन नेम है मिथाइल फॉर्मेट। अब इस कंपाउंड का कॉमन नेम है मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। अब मिथाइल फॉर्मेट है तो हम इसका नेम राइट करेंगे क्या, रूल्स के अकॉर्डिंग। मिथाइल कार्बन काउंट क्या एक ही है, मीथेन और सफिक्स लगाएंगे OAT, दैट इज मिथाइल मिथेनोएट। देन आफ्टर CH3 COOCH3 कॉमन नेम है इसका मिथाइल इथेनोएट, मीन्स मिथाइल इथेनोएट, इसका हो गया IUPAC नेम मिथाइल इथेनोएट। क्लियर? मिथाइल एस्टेट कॉमन नेम है। लाइक CH3 CH2 COOCH3 IUPAC नेम होगा मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लाइक दिस। यहाँ पर कार्बन 1 2 3 4 5, तो यहाँ होगा इथाइल पेंटेनोएट, इथाइल पेंटेनोएट। लाइक एरोमेटिक में भी हम इसको कर सकते हैं। ये हो गया मिथाइल और बेंजीन पर C हो तो बेंजो, तो हम राइट करेंगे मिथाइल बेंजोएट। मीन्स सिस्टर के नेमिंग में हम अल्काइल एल्केनोएट लेते हैं। एंड देन अगर यहाँ पर हम बात करेंगे अब एनहाइड्राइड्स की। एनहाइड्राइड्स मतलब RCO का होल ट्वाइस O। हम सिंपल सा नेम लेते हैं एल्केनोइक एनहाइड्राइड्स, एल्केनोइक एनहाइड्राइड्स। तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड्स की बात करें, पॉइंट्स क्या होगा इसके अबाउट, तो हम लोग देखेंगे। तो
एल्कनोइक एनहाइड्राइड्स ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। तो नेमिंग क्या होगी एल्कनोइक एनहाइड्राइड्स का, और जनरल फॉर्मूला भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि लाइक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होगी। हम इसे कीटोन नहीं एनहाइड्राइड कंसिडर करते पूरे पार्ट को। नेमिंग का रूल है लाइक पहला मेंबर जैसे मैंने दिया मिथेनोइक एनहाइड्राइड्स, ओ के बोथ साइड अगर कार्बन इक्वल है, ओ के बोथ साइड कार्बन इक्वल है तो हम सिमेट्रिकल समझेंगे इसको, और एक कार्बन जो भी किसी साइड का काउंट कर लेंगे, एक ही कार्बन है तो हम राइट करेंगे मिथेनोइक एनहाइड्राइड्स। मिथेनोइक एनहाइड्राइड्स ये वर्ड होगा हमारा। तो मिथेनोइक एनहाइड्राइड्स हो गया। देन आफ्टर CH3 CO CH3, दोनों साइड दो दो कार्बन है तो सिमेट्रिकल है, हम राइट करेंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड्स। बट अगर वन साइड एनहाइड्राइड में कार्बन अलग हो जाए और दूसरी साइड अलग हो जाए, डिफरेंट हो जाए, जैसे वहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो बोथ साइड के कार्बन के नेम के साथ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम वर्ड एल्कनोइक लेंगे। अब एल्कनोइक का मीनिंग हो गया यहाँ पर, स्टूडेंट क्या करें, तो ये दो कार्बन इथेनोइक, एक कार्बन मिथेनोइक, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे, हम राइट करेंगे इथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड्स। मीन्स अगर बोथ साइड कार्बन कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए, तो बोथ साइड के कार्बन का नेमिंग करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। सिमिलर वेज आएंगे अब यहाँ पर, लाइक जैसे हम बात कर रहे हैं अमाइड, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, साइड चेन जनरेट होंगे तो हमें वो ऐसे ही स्टडी करना जैसे हमने एल्केन को पढ़ा है। अब बात करेंगे यहाँ पर ईस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, अमाइड। अमाइड क्योंकि स्टूडेंट अब आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि कितने फंक्शनल ग्रुप है, क्या उसमें यूटिलाइज होते हैं। रियल नेमिंग हम लोग तो तब करेंगे जब इन फंक्शनल ग्रुप के आप फेमिलियर हो जाओ और हम फिर पॉली फंक्शनल के नेमिंग करेंगे। पॉली फंक्शनल में जब एक साथ 2-4 फंक्शनल ग्रुप आएंगे तब अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम नेमिंग करेंगे। तो RCONH2 अमाइड हो गया। हम बात करेंगे यहाँ पर ओके, हम बात करेंगे अमाइड के लिए, तो बहुत सिंपल सा है, जनरल फार्मूला CnH2n+1 CONH2। इसके लिए हम सफिक्स राइट करेंगे अमाइड, मीन्स CONH2 हमारा कंपाउंड है मीथेनामाइड, या राइट करेंगे CH3 CONH2, कंपाउंड होगा इथेनामाइड। लाइक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखनी है तो इस टाइप से हमें करना है, क्लियर, लाइक दिस वन। तो हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 2 मिथाइल, ये मिथाइल हो गया, 3 कार्बन प्रोपेन नामाइड या प्रोपेन अमाइड, लाइक हो गया 1 2 3 4 5। बाकी साइड चेन में वही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम अल्काइल ग्रुप का नेमिंग करते हैं स्टूडेंट, तो इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। हम राइट करेंगे क्या, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, पेंटेन अमाइड। तो ईस्टर, एनहाइड्राइड एंड अमाइड। अब हम बात करेंगे आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन, नाइट्रो। तो हैलोजन के बाद ही हम प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पर चले जाएंगे और प्रायोरिटी ऑर्डर राइट करके देन नोमेनक्लेचर कराया जाएगा। सो स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर के पहले हैलोजन, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर कर सकते हो। तो आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन,
एंड देन आफ्टर प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पर पॉलीफंक्शन की नेमिंग करेंगे। तो IUPAC nomenclature of हैलोजन। हैलोजन के नॉमेनक्लेचर की बात करें तो हैलोजन मीन्स हैलो एंड जन। हैलो मीन्स सॉल्ट होता है, जन मीन्स जेनर। जो सॉल्ट जनरेट करे वही हैलोजन है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इंक्लूड होते हैं। तो इनका जनरल फार्मूला होगा स्टूडेंट CnH2n + 1x, वेयर x इज द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके लिए हम प्रीफिक्स यूटिलाइज करते हैं, राइट। प्रीफिक्स क्या होगा? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो स्टूडेंट एक चीज़ क्या करेंगे, 4 फंक्शन ग्रुप हो गए हैलोजन के, और इनके नेमिंग, काउंटिंग सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा। मीन्स 2 हैलोजन, पहले हम एक एक करते हैं। लाइक जैसे ये कंपाउंड हो गया मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है, तो हम सिंपल सा पहले राइट करेंगे क्लोरो, और 1 कार्बन का नेम होगा मीथेन, क्लोरो मीथेन। तो इसका एपिस नॉमेनक्लेचर हो गया क्लोरो मीथेन। अब जब क्लोरो मीथेन हो गया तो फिर दूसरे कार्बन पर चलते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया CH3 CH2 Br, तो हम राइट करेंगे ब्रोमो। स्टूडेंट थोड़ा केयर करेंगे इस पॉइंट पर, ज़्यादा आप लोग फोकस करोगे क्योंकि ये चैप्टर है आपका नेक्स्ट 12th में चैप्टर जो 10 है वो हैलो अल्केन हैलो अरीन है, जहाँ पर हैलोजन के ही कंपाउंड हम स्टडी करेंगे। तो ब्रोमो इथेन, इसमें भी फॉर्म होते हैं, जैसे विसिनल वर्ड आएगा क्योंकि अभी, तो विसिनल हैलाइड। विसिनल हैलाइड क्या होता है? बोलते हैं कि इफ टू सेम हैलोजन एटम अटैच ऑन एडजेसेंट कार्बन, लाइक 2 कंपाउंड मैं समझा रहा हूँ, देखो ब्रोमीन ब्रोमीन। कार्बन कितने मैटर नहीं रखता, उस कार्बन चेन में अगर 2 सेम हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पे अटैच हैं, एडजेसेंट कार्बन पे अटैच हैं, तो उसे वर्ड देते हैं हम विसिनल डाई हैलाइड। तो ये विसिनल डाई हैलाइड है। तो 1 and 2 हम नेमिंग राइट करेंगे, 1 2 डाई क्लोरो इथेन। यहाँ होगा 1 2 3 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो 1 2 डाई क्लोरो इथेन और 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर न्यू पॉइंट्स पे आते हैं। जेमिनल, ये फॉर्म है जो हमें नेक्स्ट ईयर पढ़ने हैं स्टूडेंट, तो आप अभी से इनको केयर करेंगे, इनके नॉलेज जो भी है सारी चीज़ें हमें ध्यान देना है इस पर। तो अगला पॉइंट हमारा है जेमिनल। जेमिनल का मीनिंग हो गया कि इफ टू सेम हैलोजन, अच्छा एनीवेयर, कहीं भी कार्बन चेन में हो, मैटर नहीं रखता कि टर्मिनल ही हो। जैसे ये देखो दोनों जेमिनल फॉर्म में है, मीन्स टू सेम हैलोजन एटम अटैच ऑन सेम कार्बन इज कॉल्ड जेमिनल, बट टू सेम हैलोजन एटम अटैच ऑन एडजेसेंट कार्बन इज कॉल्ड विसिनल। तो यहाँ पर 1 and 2 हम लिखेंगे 1,1 डाईक्लोरो इथेन, इसको राइट करेंगे 1 2 3 1,1 डाईब्रोमो प्रोपेन, दैट्स ऑल। तो ये हो गए जेम एंड विश, मतलब जेमिनल एंड विसिनल डाई हैलाइड। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अदर नॉमेनक्लेचर की। अगर इस चेन में 2 सेम हैलोजन ब्रोमीन एंड क्लोरीन साथ में आ गए 1 2 3, तो दोनों टर्मिनल है, दोनों एंडिंग है, टर्मिनल है, तो हम काउंटिंग के 10 करेंगे। और क्या करेक्ट ऑर्डर होगा, तो स्टूडेंट ध्यान देना,
जिधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो हेलोजन एटम क्लोज होगा। ब्रोमीन बी आ रहा है, विच कम फर्स्ट या इन कंपेयर टू सी, तो दैट्स क्लियर है, हमने राइट किया, नेम भी ऐसे ही रहेगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 कार्बन प्रोपेन, लाइक अनदर वन। अगर ब्रोमीन की पोजीशन चेंज हो गई, क्लोरीन अभी भी टर्मिनल है, तो फिर हम इस प्रायोरिटी ऑर्डर को नहीं देखेंगे। मतलब ब्रोमीन और क्लोरीन दो हेलोजन एटम है लेकिन दोनों की लोकेशन डिफरेंट है, तब हम नहीं देखेंगे। जो हेलोजन चेन के एंडिंग में होगा, टर्मिनल होगा, हम उधर से काउंटिंग चालू कर देंगे। तो काउंटिंग इधर से चालू कर दिया, बट नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो 1 क्लोरो, और ये कंपाउंड है पेंटेन, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेन। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट वन क्या करना? अब अगर ब्रोमीन दो सेम हैलोजन आ गए और हमें कुछ इस टाइप का नेमिंग मिला साइड चेन के साथ, दो सेम हैलोजन है, दोनों की लोकेशन फ्रंट बैक से सेम है, तो हम नेमिंग कैसे करेंगे? हम नेमिंग का क्या ऑर्डर होगा उसके लिए जा रहे हैं। देखो ब्रोमीन फर्स्ट वर्स पे हम तो इनको देखेंगे, 1 2 पर इथाइल है, 1 2 पर मिथाइल है, तो इथाइल और मिथाइल में फर्स्ट कौन आ रहा है? ई, इथाइल, तो काउंटिंग इधर से होगी, राइट। इसी तरह दूसरे नॉमेनक्लेचर भी मैं कर रहा हूँ, क्लोरीन है, दोनों टर्मिनल है, और यहाँ ब्रोमीन दे दिया। अब दोनों की लोकेशन तो सेम है, तो हम हैलोजन सेकेंड हैलोजन जो डिफरेंट काइंड का उसको देखेंगे किस डायरेक्शन से क्लोज है, तो इस डायरेक्शन से क्लोज है, तो 1 2 3 4। अब राइट करेंगे, इसका नेम पहले लिखेंगे 1 4 डाई ब्रोमो 1 4 डाई ब्रोमो 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन, और इधर होगा 2 ब्रोमो 1 4 डाइक्लोरो ब्यूटेन। तो नेमिंग की बात करें यहाँ पर, तो हैलोजन की डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट पोजीशन के बेस पर हमने ये नेमिंग किया है। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, हर डिफरेंट पॉइंट चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पर। और नेमिंग में विसिनल जेमिनल के अलावा कुछ और भी टर्म्स हैं जहाँ पर हमें जानना है, लाइक कुछ कॉमन नेम है जैसे क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, बड़े फेमस कंपाउंड हैं क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड आयोडोफॉर्म CHI3, मीन्स हम यहाँ राइट करेंगे ट्राई क्लोरोमीथेन, IPC नेम इसका हो गया, क्योंकि सिंगल कार्बन स्टूडेंट सिंगल कार्बन है और उस पर 3 क्लोरीन एटम है, यहाँ आयोडोफॉर्म हो गया, तो हम राइट करेंगे क्या? ट्राई। अगर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना चाहो तो आप देखो 3 आयोडीन एटम हो गए एंड 1 हाइड्रोजन, सो ट्राई आयोडो मीथेन, ट्राईआयोडोमीथेन, दैट्स ऑल। सो ट्राईआयोडोमीथेन का मीनिंग ये हो गया। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म एंड पॉइंट्स हो गए। साइड चेन में एक नेमिंग का और रूल आता है, लाइक दिस काइंड, क्या करेंगे हम? लाइक ब्रोमीन हो गया और यहाँ साइड चेन हो गई CH2 और Cl की। अब क्या करेंगे? क्योंकि ब्रोमीन अल्फाबेटिकल लॉन्ग चेन में है तो हम इन्हीं को लॉन्ग चेन कंसिडर करेंगे। इधर से क्लोज आ रहा है ये साइड चेन 3 4 5 6, तो इसका नेम क्या होगा? जबकि यहाँ पर भी साइड चेन में हैलोजन लगते थे, अभी तो कार्बन भी है और प्लस हैलोजन भी है, तो कार्बन और हैलोजन दोनों इंक्लूडेड हैं। ऐसे केस में हम राइट करेंगे 3 क्लोरो मिथाइल
ये इसका नेम पड़ेगा, बट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिखेंगे 1,6 डाई ब्रोमो ट्रीक्लोरोमिथाइल हेक्सेन, दैट इज द कंप्लीट नेम। हैलोजन। सो हैलोजन की नॉमेनक्लेचर की बात करें तो ये हो गए हैलोजन के नेमिंग। बाकी साइड चेन साइक्लिक में होंगे, उनको आप क्या करेंगे, अभी एरोमेटिक के केस में भी आएंगे। सो हैलोजन के ये नॉमेनक्लेचर हो गए, डिफरेंट काइंड के हमने यहाँ पर नॉमेनक्लेचर दिए हैं। देन आफ्टर अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड जनरल फार्मूला है CnH2n+1 X COX। सिंपल सा वर्ड लेते हैं नॉयल हैलाइड, मीन्स CH3COCl है 1 और 2, हम क्या राइट करेंगे, इथेनॉयल क्लोराइड, इथेनॉयल क्लोराइड। एंड देन आफ्टर CH3 CH2 CO Br 1 2 3 प्रोपेनॉयल ब्रोमाइड, प्रोपेनॉयल ब्रोमाइड। एंड देन आफ्टर COCl विद बेंजीन है तो हम राइट करेंगे बेंजेनॉयल क्लोराइड। मीन्स बहुत सिंपल से हम राइट करेंगे इसका नॉयल हैलाइड। सो नॉयल हैलाइड की बात करें तो नॉयल हैलाइड क्या है, नॉयल हैलाइड के अबाउट नेमिंग की बात करेंगे हम, तो हम कंपाउंड में ये टर्म यूटिलाइज करते हैं, लाइक CH3 CH2 CH3 CH2 COBr 1 2 3 4 5 क्या राइट करेंगे 3 मिथाइल पेंटेनॉयल ब्रोमाइड, दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 5 स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 12 के पार्ट 5 में हम नॉमेनक्लेचर के पॉइंट्स को यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। ऐसे ही और भी हैं, जैसे लाइक नाइट्रो। अगर हम बात करें नाइट्रो कंपाउंड्स तो सबके बारे में आपको फेमिलियर करा देते हैं पहले, फिर प्रायोरिटी ऑर्डर अब नेक्स्ट लेक्चर में आएगा और एक साथ सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। नाइट्रो में हम प्रफिक्स लेते हैं, प्रफिक्स क्या लेते हैं, नाइट्रो, राइट। तो नेमिंग जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+1 NO2, मीन्स यहाँ पर होगा CH3 NO2 नाइट्रो मीथेन CH3 CH2 NO2 नाइट्रो इथेन CH3 CH2 CH2 NO2, हमारा नेम क्या होगा, नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो प्रोपेन। तो नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो ब्यूटेन, वर्ड हम नाइट्रो ही प्रीफिक्स लेते हैं इसमें। सो स्टूडेंट आज चैप्टर 12 स्टैंडर्ड 11 के पार्ट 5 में हमने नॉमेनक्लेचर पॉइंट को आगे बढ़ाया और मोस्ट ऑफ पॉइंट्स को कवर किए हैं। अब जो भी रिमेनिंग पॉइंट होंगे नॉमेनक्लेचर, जिससे एरोमेटिक हो वो अलग से हम पढ़ने वाले हैं। तो नॉमेनक्लेचर सिंगल जो फेज़ है उसके अकॉर्डिंग हम क्लोज आ गए हैं उसके कंप्लीट होने के। एंड नेक्स्ट पीरियड जो होगा हमारा वो पॉलीफंक्शनल का होगा, जिसमें प्रायोरिटी ऑर्डर राइट करके कैसे कब सफिक्स कब प्रीफिक्स इसका नेम चेंज हो रहा है वो सारे टर्म्स हम सीखेंगे। एंड साथ में अदर न्यू हेडिंग चालू करेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स क्लियर है कि स्टूडेंट हमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको स्टडी करना है। जेई और नीट के लिए उन पार्टिकुलर लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। सो स्टूडेंट आज पार्ट 5 चैप्टर 12 में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू पॉइंट के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।